इसलिए भैया सबका हिसाब होना है, अपने अपनी फाइल वाइल थोड़ा पक्की रखना, 2 नंबर की ना हो, सब 1 नंबर का हो, क्योंकि हिसाब वहां दे ना पाओगे यदि सब 2 नंबर का हुआ तो। पूरा काम 1 नंबर का। हे मेरी माँ, सही है ना? कैसे 1 नंबर का काम करोगी पूरा? बिल्कुल सही सही, कुछ भी गलत लेन देन नहीं, हिसाब किताब नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं। भैया कहाँ चले हिसाब किताब करने? अच्छा हिसाब करने चली भैया, वहां बैठ के करेंगे चुपचाप। तो हिसाब किताब आप लोग आज से अपना करना शुरू कर देना। कितना अच्छा किया है जीवन में और कितना बुरा किया है, भोगेगा कौन? अपनों को भोगना है। अंधा बन के भोगो, लंगड़ा बन के भोगो, बहरा बन के भोगो, काना बन के भोगो। रोग तुम्हारे बुढ़ापे में जो रोग आते हैं ना, अच्छा बुढ़ापे में इतने रोग काहे आ जाते हैं? ये रोग नहीं है, ये लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे में किए गए पापों का हिसाब चालू हो गया। कुछ यहीं से चालू हो जाता है, ये यहीं का हिसाब है साहब। आप कहते हैं भगवान देते नहीं यहाँ का, ये बुढ़ापे के रोग यहीं के हिसाब तो हैं। खटिया में पड़ा पड़ा मलमूत्र कर रहा है, बुलाने पर कोई आ नहीं रहा है, पानी मिल नहीं रहा पीने को, बुढ़ापे में मलमूत्र में पड़ा है, दुर्गंध से भरा है। ये क्या है? ये तुम्हारे पापों का ही तो दंड है। क्या पाप किया है वो मैं नहीं जानता, भगवान ने हिसाब किया होगा, किया तो होगा ना तुमने। पाप करने में बड़ा मजा आता है, चोरी कर लो, डाका डाल लो, किसी के पैसे निकाल लो, बड़ा मजा आया। किसी को गाली दे दो, मार दो, किसी का दिल दुखा दो, झूठ बोल लो, कपट कर लो, छल कर लो, बड़ा मजा आया। धन्ना सेठ हो गए भ्रष्टाचार करके। जब दंड मिलेगा नानी याद आएगी। हाँ, बचता कौन है साहब? बचा कोई तो नाम बताओ, किसे नहीं मिला कर्मों का दंड? कौन बचा? दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। राम भगवान के पिता थे, भगवान के बाप को भी माफी नहीं मिली, कर्मों का दंड भोगना पड़ा। फिर तुम हम बच जाएंगे? इसलिए अपनी फाइल ठीक करो। किसी का दिल दुखाया है आपने तो वो भी हिसाब जुड़ेगा, क्यों दुखाया? किसी को मारा, आप तो मछली खाते हो, कुछ लोग मुर्गी मार मार के, भगवान पूछेंगे मछली ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों तूने उस मूक प्राणी की हत्या कर दी अपने स्वार्थ के लिए? तूने मुर्गी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसकी टांग चूस डाली तूने। फिर तुम्हें भी कच्चा खाएगा कोई, ध्यान रखना। थोड़ा देर है ईश्वर के घर में। क्या है मेरी माँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि भगवान के घर थोड़ा देर लगती है साहब, पर हिसाब किताब यही होता है। यहां से ऊपर होता होगा अलग है, पर मैंने देखा है कि हिसाब यहां भी होता है। ईश्वर यहां भी करते हैं न्याय, देर से मिलता है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, थोड़ा देर लगती है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ईश्वर यहां का यहीं देता है? कितने लोग इस बात के साक्षी हैं? अच्छा आप सब जानते हैं? वाह, हमें लगा कि हमने तो देखा है, पता नहीं आपने देखा हो ना देखा हो। जो लोग कल उड़ते थे ना, भगवान ने उनके पंख काट दिए। हमने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग कल बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने शोहरत का, अपनी दौलत का रुतबा दिखाते थे साहब, जिस दौलत का घमंड था, वो लोग आज टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं, रोटी के टुकड़े को। मैंने देखा अपने जीवन में, मैंने हर दौर देखे हैं, मैंने इंसानों की औकात अच्छे से देखी है। इसलिए जीवन में घमंड नहीं पालता मैं कभी। आप पालते होंगे घमंड, हम घमंड नहीं पालते। हमने बड़े बड़े घमंडियों को, उनके घमंड को टूटते अपनी आंखों से देखा है। हमने ऐसे भी हाथ देखे हैं जो लोगों पर उठते थे, और उन्हीं हाथों को फिर हमने ऐसे भी देखे हैं। इसलिए आखिरी पोजीशन यही है।
जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना तो आदमी ऐसे खड़े होता है, हाँ या ना। इसलिए हम पहले ही से ऐसे खड़े रहते हैं प्रभु के चरणों में। आखिरी में ऐसे खड़े होने से अच्छा पहले ही खड़े रहो। क्यों जी, हाँ या ना। ये जो पोजीशन है ना, ये समझ रहे हो मेरी माँ। जो लोग कल तक तुम्हें कुछ समझते नहीं थे, समय ने ऐसा चक्कर चलाया कि जो लोग कल तुम्हें मसलने की बात करते थे, आज वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये समय का चक्कर ही तो है, हाँ या ना। इसलिए आप में से सब लोग जानते हैं, बताओ सबसे बलवान कौन है? जोर से। सबसे बलवान। कभी ये ना कहना कि मैं बलवान हूं ना, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। समय ने तुम्हें बलवान किया है। तुम कभी ये ना कहना मैं धनवान हूं, पैसे वाला हूं ना। समय ने तुम्हें धन दिया है और कुछ समय के लिए मिला है। एक बात कान खोलकर सुन लो, याद रखने की है। सबका समय सब दिन नहीं रहता। समय सदा एक सा नहीं रहता। समय सदा एक सा नहीं रहता। जिस समय में आप इतना घमंड रख रहे हैं, इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, ये जो तुम समय को और धन का जो तुम रुतबा दिखा रहे हो, रौब दिखा रहे हो, अभिमान दिखा रहे हो, याद रखना ये समय गुजर जाएगा। कितने दिन रहोगे? चिड़िया कब तक उड़ेगी आकाश में? कब तक उड़ोगे? क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसलिए पुरुष बली नहीं होते है, समय होते बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। सबसे बलवान कौन? समय। समय। इसलिए समय समय पर होते है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। आपका समय। मैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? मेरी माँ हो गई। आपको बूढ़ा किसने किया? किसने? बताओ जल्दी से, सही बताना, आपको बूढ़ा किसने किया? बच्चों ने कर दिया। अच्छा, जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो तो कभी बूढ़े होते ही नहीं होंगे। आपको बूढ़ा, आप बूढ़ी होगी मैया? नहीं, अभी तो आप बूढ़ी नहीं, अभी तो आप दूध पीती हैं। अच्छा बताओ, आप में से कितने बूढ़े हो गए? अच्छा मैया बूढ़ी हैं। मैया बताओ, आपको किसने बूढ़ा किया? हाँ, आपको किसने बूढ़ा कर दिया? समय ने। आपके बाल सफेद किसने कर दिए? समय ने। आपकी कमर में दर्द किसने दिया है? घुटनों में दर्द किसने दिया है? हाँ, समय ने। आपके बालों का रंग बदल गया, समय ने बदल दिया। बाल झड़ने लग गए, किसने झड़ा दिया? समय हो गया। मैया सो लो आप। मैया आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? कंफ्यूज है मैया, 55 साल में भी कि कहूं कि नहीं? कंफ्यूज है कि मैं बूढ़ा कहूं अपने आप को कि नहीं कहूं? मान लो बूढ़ी हो गई हो, ठीक है मेरी माँ। समय लड़कपन जब पैदा हुए थे इतने से दे, समय ने आपको जवानी दी, समय ने बुढ़ापा दिया, और समय ही एक दिन आएगा। एक दिन वो शाम आएगी, एक दिन वो दोपहर आएगी, एक दिन वो सुबह आएगी, एक दिन वो रात आएगी, जो जीवन की आखिरी सुबह, दोपहर, शाम या रात होगी। ये समय ही तो है ना मेरी माँ?
समय अपना काम स्वयं करा लेता है। इसलिए आपको एक बात काम की बता दूं इस पूरी बात में कि समय का दुरुपयोग ना करो। समय का हमें आज के हमारे युवा, आज के नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। आज के युवा, आज के जवान, मेरे भाई बहन सबसे ज्यादा समय का दुरुपयोग करते हैं। 6-6 घंटे, 4-4 घंटे तो क्रिकेट देखते हैं। 3-3 घंटे की मूवी, पिक्चरें देखते हैं जिससे कोई शिक्षा नहीं मिलनी। आप 3 घंटे पिक्चर देख के आते हैं, 200, 250, 500 रुपए की टिकट जाती है, क्या मिला? 3 घंटे की पिक्चर देखोगे तो 500 जाएंगे, और 3 घंटे की कथा सुनोगे तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ना सीखा होगा वो 3 घंटे में कथा सिखा देगी। पिक्चरें आपकी संस्कृति, आपके संस्कार बिगाड़ेंगी, और कथा आपकी संस्कृति, आपके संस्कारों को बनाएंगी। आपको समय का दुरुपयोग करना आता है, इसलिए समय आपको लात मार देता, जा तो लायक नहीं है। तुमने समय को ठुकराया। तुम्हारी ये उम्र पिक्चर देखने की है। तुम्हारी ये उम्र में जब 22 साल का छोरा है, 18 साल से लेकर के 25-30 साल तक की जो एज है, जो उम्र है, 18 साल से 30 साल तक की जो उम्र है, वही उम्र है कुछ करने की। और वही उम्र में बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। आप सबसे बड़े समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये समय चला गया ना मेरे दोस्त, आएगा नहीं। फिर इसी समय के लिए आपको रोना पड़ेगा। समय आता है, भगवान सबको समय देते हैं, सबको अवसर देते हैं सफल होने का। फर्क इतना है, कोई समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई समय को ना समझकर उसका दुरुपयोग करता है। एक बार आप समय को ठुकराओगे तो समय बार बार आपको ठुकराएगा। आप समय को एक लात मारोगे, समय आपको सारी जिंदगी लात मारेगा। इसलिए मैंने अपने जीवन में, मेरी उम्र जब 17 साल की थी, मैं 17 साल की उम्र से अपने पैसे, अपने पिताजी से, मैंने 17 वर्ष की आयु से मैंने अपने पिता से 1 रुपए नहीं लिया। जब मैं 16 साल का, 15 साल का था, तब हमारे गांव में मेला भरता था। तब हमने पिताजी से पैसे मांगे थे, तो मेला घूमने के लिए उन्होंने 2 रुपए दिए थे। अब 2 रुपए में क्या क्या घूमेंगे बताओ, और क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? बस वो 2 रुपए दिया था मेरे पिताजी ने आखिरी बार, उसके बाद मैंने मांगे नहीं। पढ़ता भी था और काम भी करता था, अपने खर्चे के लिए कमाता भी था, यहीं भारत में, यहीं वृंदावन में कमाता भी था और अपना पढ़ता भी था। किसी पिता पर मैं बोझ नहीं बना, माँ पर बोझ नहीं बना कि तुम कमा के लाओ तो मैं पढ़ूं ना। मुझे जो पढ़ना होगा मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मेरी शिक्षा मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी शिक्षा मेरी जिम्मेदारी है। माँ बाप का फर्ज है पढ़ाना लिखाना, पर जिम्मेदारी आपकी है, मीन्स हमारी, पढ़ने वाले की। हमने पढ़ाई की और मांगा नहीं। हमें मोबाइल की जरूरत पड़ी तो हमने बाप से नहीं मांगा, स्वयं मेहनत की, कमाया और मोबाइल खरीदा। अपने खर्चे खुद किए, और हमने कोई खर्चे किए ही नहीं ज्यादा। आप आश्चर्य मानेंगे, हम 1 जोड़ी कपड़े से साल निकाल लेते थे। 1 जोड़ी कपड़े से पूरी साल गुजार लेते थे, जब तक वो फट ना जाए, पूरी छेद ना हो जाए। 1 पैंट तब तक पहनते थे जब तक पूरी चड्डी ना दिखने लग जाए, तब तक पहनते। पीछे पूरा फट जाए, बड़ा बड़ा छेद हो जाए जब पैंट में पीछे पूरी चड्डी दिखने लग जाए, अंडरवियर दिखने लग जाए, तब उसको बदलते थे। और बदलना क्या, उसमें भी लगा लेते थे सुई धागे से कुछ। ऐसे समय को गुजारा, समय का सदुपयोग किया। और केवल समय का नहीं, हमने पैसों का भी सदुपयोग किया। आपके पास जरा पैसा आ जाए, आप तुरंत लाख रुपए का मोबाइल खरीद लेंगे। आपके पास पैसा आएगा, आज के जवानों को पैसा दे दो तो ये मोबाइल खरीदेंगे या तो गाड़ी खरीदेंगे। इनकी बुद्धि इससे ज्यादा है ही नहीं। और ये बुद्धि 2 कौड़ी की बुद्धि है। ऐसी बुद्धि वाला इंसान
केवल बाप पे बोझ बन सकता है, खुद कुछ नहीं कर सकता। थर्ड क्वालिटी के बच्चे हैं ये मेरे हिसाब से। जरा सा पैसा मिला मुझे 2018 में, पहली बार मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा मिला था। मैंने 18 में नहीं, जब मैं 18 साल का था, जब मैं 18, ये बात हो गई लगभग 2007 या 2008 की बात है, लगभग कंफर्म नहीं है पर यही है। जब प्रयागराज का कुंभ था, मुझे याद है मैं प्रयागराज गया था, मैं एक काम करने गया था और उस काम के मुझे 3000 रुपए मिले थे। पहली बार मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा मुझे 3000 रुपए मिला था जब मैं 17 या 18 वर्ष की आयु मेरी रही होगी। 3000 रुपए मिले थे और मेरे साथ जितने लड़के गए थे किसी को 5000 मिले थे, क्योंकि वो बड़ा काम मिला था उन्हें, मुझे छोटा काम मिला था, तो मुझे 3000 मिले थे। किसी को 5000 मिले, किसी को 4000 मिले, किसी को 3000 भी मिले। तो उन लड़कों ने क्या खरीदा? किसी ने पैंट शर्ट खरीदे, कपड़े, मेरे दोस्तों ने, किसी ने मोबाइल खरीद लिया था, मेरे अपने दोस्तों ने मोबाइल, ओहो बड़ा मोबाइल, बड़का खूब चल रहा है। लेकिन मैंने उस 3000 से हारमोनियम खरीदी थी कि मुझे संगीत सीखना है, मेरे पास गुण होगा तो पैसा मेरे पीछे पीछे चलेगा। मैंने पैसे के पीछे नहीं भागा, मैंने अपने आप को ये बताया, ये बनाया कि यदि इंसान के अंदर टैलेंट है, यदि आपके अंदर गुण है तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एक बात बता दूं, कान खोलकर सुनना, पैसे के पीछे वो लोग भागते हैं जिनके पास कोई गुण नहीं होता, जिसके पास टैलेंट नहीं होता। टैलेंटेड व्यक्ति के पास पैसा खुद चल कर आता है, उसे पैसे के पीछे नहीं जाना पड़ता। इसलिए कीमत पैसे की नहीं है, आपके गुणों की है। हाँ या ना? इस ज्ञान को मैंने, जब मैं 18 साल का था तब मैं समझ गया था इस ज्ञान को, मैं इसी पर चलता गया। मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, मैंने केवल अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश की कि हमारी अपनी बुद्धि से हमें अपने आप को योग्य बनाना है। और मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मेरे पिता कोई बड़े पैसे वाले हों, मेरा सपोर्ट करें, कोई नहीं। जो करना था मुझे करना था, पढ़ना था या नहीं पढ़ना था मुझे, नंगे घूमता या कपड़े पहन के घूमता, मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। माँ बाप ने तो पढ़ने भेज दिया था, जा बेटा पढ़ या जो तेरी मर्जी आए वो कर। मेरा निर्णय था कि मुझे क्या बनना है। इसलिए एक बात बताएं, जीवन में जिम्मेदारियों, आज ना बच्चे कुछ नहीं बन पाते, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनके माँ बाप बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देते। एक बात बताएं मेरी माँ, कॉलम होता है ना, खंबा, जब आप नया घर बनाते हैं ना तो कॉलम डलता है। आप लंबा लंबा कॉलम बना दीजिए, खूब लंबा कॉलम बना दीजिए, आप 20 फीट का 30 फीट का कॉलम खड़ा कर दीजिए और जरा सा हिलाएंगे ना तो कॉलम हिलेगा। 30 फीट का कॉलम खड़ा कर दीजिए, आप जरा जोर लगाइए तो हिलने लग जाएगा, क्योंकि ऊंचाई हो गई, उस पर कोई वजन नहीं आया जब तक उस पर बीम ना पड़े। समझ रहे हैं? जब तक उस पर क्या ना पड़े, बीम, जब तक उस कॉलम पर छत का लोड नहीं आता, बीम का लोड नहीं आता, तब तक कॉलम हिलता डुलता है। जोर लगाएंगे तो जरा से धक्के में गिर जाएगा। वही कॉलम जो पूरी बिल्डिंग को थाम लेता है, उस पर कोई वजन ना आए तो वो खुद कमजोर होता है। यही बच्चे हैं, बच्चे कॉलम होते हैं। बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी की बीम, जिम्मेदारी का छत तो आना ही चाहिए। यदि इस समय पर आप जिम्मेदार हो गए, माँ बाप ने जिम्मेदारी दे दी, तो आप तरक्की कर जाएंगे। और जिम्मेदारी है ही नहीं तो बच्चे जाएं कहां? हमारे पास जिम्मेदारी थी, हमारे पास जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी किस बात की थी? घर में खाने को रोटियां नहीं थी तो कमा कर घर में 2 पैसे भी भेजने होते थे कि घर का चूल्हा भी तो जले। घर में भी तो गरीबी है, उस गरीबी से भी तो लड़ना था। वो जिम्मेदारी थी कि यदि हमें माँ बाप ने बाहर भेजा है पढ़ने के लिए तो ये उम्मीद से भेजा है कि बेटा कमा करके 2 पैसे का सहयोग घर के लिए करेगा। तो वो जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को जितना बना निभाने की कोशिश की। बच्चों को जिम्मेदार बनाइए।
आजकल माँ बाप केवल पढ़ाते हैं साहब, कितनी भी डिग्रियां ले लो साहब, लेकिन आपका अनुभव जीवन का जो आपको पढ़ा लेगा ना, वो डिग्रियां कभी ना पढ़ा पाएंगे आपको। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में आप जो पढ़ते हैं वो कागजी पढ़ाई होती है। कौन सी पढ़ाई होती है? कागजी पढ़ाई है। जो रियल जिंदगी की पढ़ाई है ना, वो तो तब से शुरू होती है जब से आप जीना सीखते हैं, जब से आपके कंधों पर जिम्मेदारी, जब कंधों पर जिम्मेदारी आती है ना परिवार की, तब फिर डिग्रियां काम नहीं करती, जीवन का अनुभव काम करता है। क्यों जी? सही है। इसलिए बच्चों को समय का सदुपयोग करना सिखाओ। समय क्या होता है बताओ। पैसा आया तो गुटखा खरीद लिया, 5 रुपए का, 20 रुपए का गुटखा खाए, पैसे से गुटखा खाया, फिर गुटखा खाने से हुआ कैंसर, तो अब कैंसर का इलाज पैसे से कराओ। एक तो स्वास्थ्य गुटखा खा खा के बिगाड़ लिया, अब फिर उसी का इलाज करा रहा। ये समझदारी है या मूर्खता है? बोलो, मूर्खता है। क्यों मेरी मां? सही। एक आदमी यदि 10 रुपए का गुटखा खाता है एक बार में, आजकल ना गुटखा का पैकेट 10 रुपए का आता है, लगभग 10 रुपए का आता होगा। क्यों जी? कितने का आता है? कोई खाता आप में से? क्यों भैया, खाते हो गुटखा? नहीं खाते। अच्छा, कौन खाता आप में से? कितने का आता है? 10 रुपए का आता है। 10 रुपए का आता हो, कितने बार खाते हैं? क्यों सनी, कितने का आता गुटखा? नहीं खाते हो? नहीं, पहले खाता था बहुत, अब पता नहीं खाता नहीं खाता। कितने का आता है ये तो बता दे मेरे भाई, रेट तो पता होगा। 10 रुपए का आता है, और दिन में कितना लग जाता था? दिन में एक। और जो खवक्कड़ है ज्यादा वाले, वो कितना खा डालते हैं? 4। चलो, यदि दिन में किसी ने 3 बार 3 गुटखा भी खा लिया पूरा, तो 30 रुपए हो गया। 30 रुपए रोज का खर्चा। अब फिर महीने का निकाल लो, फिर साल का निकाल लो, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है व्यर्थ में, थूकने में। और चलो पैसा तो बर्बाद हो रहा है, केवल पैसा नहीं, आपका अनमोल शरीर बर्बाद हो रहा है। ये समय का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? अब बताओ, ऐसे लोग जीवन में कोई तरक्की कर पाएंगे? तुम्हें पैसा मिला, तुम गुटखा खाने लग गए, तुम्हें पैसा मिला शराब पीने लग गए, तुम्हें पैसा मिला मोबाइल खरीद लिया, तुम्हें पैसा मिला गाड़ी खरीद ली, तुम्हें पैसा मिला तुमने उल्टे काम करना है, लड़कियों को घुमाने लग गए तुम, उनको शॉपिंग कराने लग गए तुम, गर्लफ्रेंड बना ली, लो भैया उसको भी मोबाइल दिलाओ। ये तुम्हारे खर्चे, हाँ या ना? अब इन बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं? भविष्य में क्या बनेंगे? बोलो। इसलिए सारी जिंदगी ये नौकर ही रहेंगे, मालिक नहीं हो सकते। मालिक बनने वाले बच्चे जन्म से ही, उनके लड़कपन से ही उनके तौर तरीके दिखने लग जाते हैं कि यह मालिक बनेगा आगे चलकर कि नौकर बनेगा। हमारे यहाँ कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बताओ इसका अर्थ क्या है? नहीं पता। होनहार विरवान के होत चीकने पात मतलब छोटा सा पौधा है, उसके छोटे से पौधे के पत्ते, उसके चिकने चिकने पत्ते ये बता देते हैं कि ये बड़ा पेड़ होकर के फलदार होगा या नहीं होगा। उसके लड़कपन में ही उसके भविष्य को आप देख सकते हैं कि ये भविष्य में जाके क्या होगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को केवल जो आप पढ़ाते हो, कोचिंग पढ़ाओ लिखाओ, हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ बच्चों को समय का सदुपयोग करना सिखाओ, समय की वैल्यू समझाओ, और बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाओ कि पैसों की कीमत क्या होती है। 100 रुपए, आजकल बच्चे 30 रुपए का गुटखा रोज खाते हैं, उन्हें समझाओ कि 30 रुपए कैसे आते हैं। समझाओ बच्चों कि 100 रुपए की कीमत क्या है। एक बात और समझो मेरी माँ, घड़े में यदि जरा सा छेद है तो आप पानी भर दीजिए, खाली हो जाएगा।
जीवन में यदि आपके खर्चे ज्यादा हैं तो आप करोड़ कमा लीजिए, आप रहेंगे, आप सदा रोते ही रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में खर्चे हैं। ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने, हमारा कोई खर्चा नहीं है। हम सब प्रकार से जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। हम माटी में सोने वाले, पत्थरों में सोने वाले, पेड़ पर सोने वाले व्यक्ति। हमें आप जमीन में सुला दीजिए, जमीन में सो जाएंगे। आप हमें 56 भोग दीजिए, 56 भोग खा लेंगे, और कुछ मत दीजिए तो कुछ ना खाकर भी प्रसन्न रह लेंगे। हम पत्ते खाकर भी अपना गुजारा कर सकते हैं, रोटी तो छोड़ दो, पत्ते वनस्पतियां खाकर भी हमने देखा है खाकर। हमने हर स्थिति में अपने जीवन को जीकर देखा है कि यदि इस स्थिति पर यदि रहना पड़े तो रह लेंगे कि नहीं, तो हमने देख लिया, हम रह लेंगे। आप हमें जंगल भेज दो, हम जंगल में भी रह लेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में इच्छाएं ज्यादा होती हैं, चाह ज्यादा होती है, जरूरतें ज्यादा होती हैं, वो जंगल में नहीं रह सकता। ज्यादा जरूरत वाला व्यक्ति जंगल में नहीं रह सकता। जंगल में वही रह सकता है जिसकी कोई जरूरत। जंगल में नदी होगी, पानी पी लेंगे, पेड़ पौधों की पत्तियां, आप आश्चर्य मानेंगे, नीम की पत्ती, अब जैसे ये मौसम आ गया, अब थोड़े दिन बाद क्या आ जाएगा, चैत्र ही आ गया। अब चैत्र में आपने देखा होगा नीम के नए नए पत्ते निकलते हैं। नीम के क्या निकलते हैं, नए नए, बिल्कुल लाल लाल, पतले पतले, छोटे छोटे, मुलायम पत्ते नीम के। आप नीम के कितने पत्ते खा सकते हैं बताओ, बोलो? 4-5? आप कितने कितने? आपको यदि मेरी परीक्षा लेनी हो तो आप मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हैं। मैं नीम के पत्ते से पेट भर सकता हूं अपना, मतलब आप 250 ग्राम भी रख देंगे मैं खा लूंगा। नीम के पत्ते आप रख दीजिए, अभी रख दीजिए, कल रख दीजिए, परसों रख दीजिए, यदि आपको मेरा परीक्षण करना है तो कर लीजिए। 250 ग्राम पत्ते मैं नीम के खा लूंगा, और ना बिना मुंह बनाए, ना बिना ऐसे मुंह वैसे मुंह बनाए, क्योंकि मेरा अभ्यास है, बचपन से मैं खा रहा हूं। केवल 56 भोग ही नहीं, दाल रोटी नहीं, मैंने इस स्थिति के लिए तैयार रखा है कि कल को मुझे जंगल में रहना पड़े तो जिंदा कैसे रहूंगा, उसकी तैयारी भी मैं करता रहता हूं। मैं नीम के पत्ते और भी बहुत सारे पेड़ पौधे जो मुझे पता है कौन सा पेड़ सही है कौन सा गलत है, उन सब की कैसे, जंगल में साधु संत तो अन्न खाते नहीं है, जंगल में उन्हें फल भी नहीं मिलता। हिमालय तरफ ना फलदार वृक्ष नहीं होते, आप समझो, हिमालय की तरफ कोई फलदार वृक्ष नहीं होते, सामान्य पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खाकर जिंदा रहना पड़ता है। तो मैंने जीवन में देखा है, आप लोगों को ना अच्छा पिज्जा बर्गर ये खाओ वो खाओ, कभी नीम भी खाया करो। हर समय के लिए समय, माता सीता ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, मुझे अपने बच्चों के छोटे छोटे लव कुश के माथे पर, सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखना पड़ेगा। क्या माता सीता ने कभी सोचा था? माता सीता ने सोचा था कि मुझे जंगल की लकड़ियां काट करके और जाना पड़ेगा, इसी से गुजारा करना पड़ेगा, खुद चूल्हा फूकना पड़ेगा, खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी, नंगे पांव जंगल में घूमना पड़ेगा, कुल्हाड़ी चलाना पड़ेगा इन हाथों से पकड़कर। क्या माता सीता ने कभी सोचा था? समय है ना साहब, समय कब कैसा किसके सामने आकर खड़ा हो जाए, इसलिए ये चकाचक समय सदा ना रहेगा, समय बदल जाता है। हर समय की तैयारी रखो और हर समय में प्रसन्न रहा करो, यही जीवन है, यही जीवन है। हर स्थिति में प्रसन्न, समय अनुकूल हो ना हो, मौसम अनुकूल हो ना हो, हर समय में क्या? प्रसन्न प्रसन्न। प्रिय भक्तों, श्री भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप ईश्वर है। आप जितने ऐशो आराम में रहेंगे आप उतने दुखी रहेंगे।
और आपके जीवन में जितना संकट होगा, आपके जीवन में जितना स्ट्रगल होगा, आप जितने मेहनती होंगे, जितने कर्मठ होंगे, जितने कर्मयोगी होंगे, आप उतने सुखी रहेंगे। गांव के लोग बीमार कम पड़ते हैं, शहर के लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। हाँ या ना? ये बात सही है कि झूठी है? बताओ क्यों? गांव के लोग, बूढ़े बूढ़े लोग आज भी खेतों में जाके काम कुछ ना कुछ करते हैं, अपने शरीर से वो काम लेते हैं। तो शरीर को काम करने की आदत, तो जितना शरीर से काम लेंगे शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, और शरीर को जितना आराम देंगे शरीर उतना जल्दी बीमार पड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए आपका आराम, आपकी लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। आप समझते नहीं, आपको लगता है सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। ये सारी सुख सुविधाएं 10-5 साल और रुक जाइए, और ज्यादा लो तो 20 साल बाद देख लेना, आदमी सारी सुख सुविधाओं से ऊब जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप निकाल निकाल फेंकोगे अपनी सारी सुख सुविधाएं, और जो जिंदगी पहले थी आप वापस उसी जिंदगी में लौटना पसंद करेंगे। कुछ साल और रुक जाइए, क्योंकि ये जिंदगी जो लग्जरी लाइफ है ना, ये टिकाऊ नहीं है। जगाओ साहब को, देखो मस्त है ना मेरी माँ? पहले की महिलाएं चश्मा ज्यादा लगाती थी या आज की महिलाएं ज्यादा लगा रही हैं? बोलो क्यों? पहले कमर की बीमारी ज्यादा थी, हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा थी, या अब? पहले तो बूढ़ी बूढ़ी हमारी दादी कुएं से पानी भरती, बुढ़ापे मर गई, वो चश्मा नहीं लगा, चश्मा ही नहीं लगा। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाती, खाती, और कुएं से पानी निकालने में कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। जितना तपाएंगे उतना चमकेंगे। सोना गंदा होता है तो उसे आग में ही तो डाला जाता है। इसलिए कुछ ना करो मेरी माँ, आधा घंटा 1 घंटा सवेरे योग कर लिया करो, प्राणायाम कर लिया करो, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें भर लिया करो, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाया करेगा, स्वस्थ रहोगे, वरना बीमारी से रोते रहोगे। पहले के लोग कम बीमार इसलिए पड़ते थे, काम ज्यादा था। आज के घर में काम नहीं है इसलिए बीमारी है। या तो काम करो या तो बीमार रहो। क्या सही है? पहले कुएं से पानी भरना, पानी भर के उसी पानी से नहाना, उसी से घर का पानी भरना, उसी से कपड़े धुलना। आजकल तो कपड़े मशीन में डाला, धुल, कोई काम ही नहीं है। झाड़ू पोंछा बर्तन चौका के लिए लोग लगे, कुछ खाए पिए मैडम पड़ी, तो बीमार नहीं पड़ोगे। शरीर जितना चलेगा, मेहनत जितनी होगी, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। हाँ या ना? पहले नॉर्मल डिलीवरियां होती थी कि ऑपरेशन होते ज्यादा थे? पहले ऑपरेशन वाले बच्चे ज्यादा थे या नॉर्मल डिलीवरियां थी? जोर से आप लोग जितने लोग बैठे हैं, मेरी माँ, आप अपनी माँ से ऑपरेशन से भय हो कि नॉर्मल डिलीवरी है? आप खुद। पहले ना ऑपरेशन नहीं होता था, ना के बराबर, 1% 2%। हाँ या ना? पहले महिलाएं 9वां महीना चलता था, प्रसव का महीना चल रहा था, फिर भी वो घर में काम करती थी। और कौन सा काम करती थी? सबसे ज्यादा आप एक चीज बताओ, पहले की सासें बड़ी वैज्ञानिक थी। अब तुम कितनी भी गालियां दो अपनी सासों को, लेकिन तुम्हारी सासें, पहले की सासें बड़ी वैज्ञानिक थी। वो साइंस समझती थी। क्या साइंस था? अब समझो। पहले की सासें बहुओं से चक्की चलवाया करती थी, और मूसल दे धम 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 धम। इससे क्या होता था? आज भी योग में चक्की चलवाई जाती है कि नहीं? ऐसे चलाओ। अब नकली चक्की ऐसे ही, पहले असली। जब गर्भवती महिला चक्की चलाएगी ना, तो जो उसका बच्चा है, जो जहां से डिलीवरी होनी है,
उसका नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना 99% बढ़ जाती है इस योग से। ये बात सास को पता थी। सास जो पढ़ी समझदार सासें थी, वो बहू के 8वें और 9वें महीने में सबसे ज्यादा चक्की चलवाया करे। बहू को भले लगा कैसी बुढ़िया है चक्की चलवा रही, ये नहीं कहे कि आराम कर। आराम करेगी तो पेट फट जाएगा। तेरी सास अच्छी है, चक्की चलवा रही है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। तुम्हें अभी लग रहा है कि ये बड़ा कष्ट दे रहे हैं, लेकिन ना मेरी माँ, बच्चे को जब तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जाता ना, तो तुम ही अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मारती हो, चल जा स्कूल। तो बच्चे को क्या लगता होगा, मेरी माँ कितनी निर्दयी है, बताओ, मारती मार मार के। लेकिन तुझे कौन समझाए बच्चा कि तेरे भविष्य को बनाने के लिए तेरी माँ तेरे गाल में 2 थप्पड़ जमा रही है। तुझे आज पता नहीं चलेगा, कल जब पढ़ लिख के तू बड़ा अफसर बन जाएगा तब पता चलेगा कि माँ के थप्पड़ ने तुझे अफसर बना दिया। जो माँ कहा करती थी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब तो गुस्सा आती थी, माँ दिन भर पढ़ने का बोलती है, लेकिन पढ़ लिख गए ना तो आज वो थप्पड़ ही वरदान बन गए तुम्हारे लिए। हाँ या ना? तो बूढ़े लोग जो थे ना, पुरानी परंपरा, कोई बीमारियां नहीं थी। पहले की महिलाएं 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे पैदा करती थी। बोलो हाँ या ना? फिर भी स्वस्थ रहती थी, ना चश्मा, ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना इंसुलिन लेना, ना फलाना, ना ढिमका, इतना कुछ भी नहीं था। और बच्चे कितने? 8 लड़के, 8 लड़कियां। कई बार तो भतीजे बड़े होते थे, चाचा छोटे होते थे। चाचा भी 1 साल का भतीजा गोद में लिए घूम रहा चाचा को। चाचा चाचा चाचा। हाँ या ना? आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो भतीजे बड़े हैं, चाचा को खिलाया गोद में। बहू के भी बेटा हो रहा है, सास के भी हो रहा है, ऐसा चलता रहता था। और सब बीमारी से बिल्कुल बचे थे, सब स्वस्थ थे। इतने बच्चे होने पर भी स्वस्थ थे। इसलिए हम ये नहीं कहते तुम भी 8-12 पैदा करने लग जाओ। हम ये कहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए आप या तो घर के काम करो मन लगाकर श्रद्धा से, या फिर आधा घंटा 1 घंटा योग करो। कि वैसे आप लोग तो काम ही करती हो दिन भर, जो नहीं करती वैसे काम भी करो और योग भी करो। पहले स्वच्छ हवा थी, स्वच्छ पानी था। अब आदमी तरस रहा है स्वच्छ पानी के लिए, स्वच्छ हवा के लिए। आएगा वो दिन, फिर वापस आएंगे जो दिन चले गए, है ना मेरी माँ? जरूरी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो भगवान सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा को बारंबार नमस्कार। प्रिय भक्तों, बहुत कुछ सीखने को है जीवन में, कोई सीखना चाहे तो। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तो भागवत हमें निष्कपट बनाती है। भागवत जो सुनता है वह निष्कपट हो जाता है। धर्म किसे? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बताओ, धर्म किसे कहते हैं मेरी माँ? धर्म किसे कहते हैं? धर्म रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान को ही धर्म कहते हैं। भगवान ही धर्म है और भगवान सत्य है। सत्य बोलना धर्म, दया करना धर्म, परोपकार करना धर्म, सेवा करना धर्म, ये सब धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। सत्य बोला करो, दया रखा करो। भगवान के अवतार कितने हैं भैया बताएंगे मेरी मां? 24। कितने अवतार हैं भगवान? 24 हैं। किन के अवतार 24 है? कितने भगवान के 24 अवतार हैं, तो किन भगवान के 24 अवतार हैं? भगवान श्रीमन नारायण ही 24 रूपों में, वैसे तो भगवान के बहुत अवतार हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, पर भगवान के 24 अवतार विशेष हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री। भगवान का एक अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर वाराह अवतार, फिर नारद जी, नर नारायण कपिल भगवान, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्धावतार, हरि अवतार, हंस अवतार, और कलयुग के अंत में होंगे कल्कि। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार। अच्छा, भगवान ने अवतार क्यों लिए? बताओ, भगवान का अवतार क्यों होता है? आप बताओ बेटा, भगवान का अवतार क्यों होता? मैं ये बताओ, भगवान का अवतार क्यों होता? पीछे मैया सोलो, मेरी मां आंखें बंद कर रही हो बार बार। ये बैठी है मैया ऐसे करके, यही सो रही हैं और बगल वाली को देख रही हैं। तुम्हें कह रहे हैं? नहीं, तुम्हें कह रहे हैं।